आदित्य श्रीवास्तव, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में सिटिंग अरेंजमेंट की पजल्स को सॉल्व किया, उसकी ट्रिक्स देखी है और उद्देश्य है कि डिफिकल्ट पजल जितनी भी मिलती हो उसका एक अच्छा सॉल्यूशन, उसकी ट्रिक्स आपके सामने हो ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करके उसको सीख पाओ। उन्हीं डिफिकल्ट पजल में एक और पजल आपके सामने आ जा रही है। इसमें दिया हुआ है 8 बॉक्सेस। तो आपने देखा होगा आजकल रैंकिंग या ऑर्डर की पजल्स ज्यादा दी जा रही है, जिसमें खासतौर से फ्लोर की पजल होती है या बॉक्स का एक ऑर्डर होता है। अब ये जो पजल आ रही है ये भी रैंकिंग फॉर्मेट पर ऑर्डर फॉर्मेट पर आप कह सकते हैं। इसमें 8 बॉक्सेस हैं, जिसका क्रम क्या होगा, क्या कंडीशन होगी, उसको एक बार देखते हैं, फिर बना के सॉल्व करते हैं। इसके ट्रिक्स क्या होंगे उसको ध्यान से देखिएगा और ये आपके सामने पजल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में उसको टैली कर पाए। स्पेस की वजह से इसको छोटा किया जाएगा, फिर आप इसका सॉल्यूशन होगा। हमेशा की तरह हम लोग पहले इसको पढ़ेंगे, हिंदी में डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद इसको मिक्स लैंग्वेज में सॉल्यूशन पर लाएंगे। आपके सामने लिखा हुआ है 8 boxes namely ABCD EFGH are placed from top to bottom not in the same order। 8 बॉक्सेस हैं ABCD EFGH, ये टॉप से बॉटम की तरफ रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक। आगे लिखा है they contain different types of food namely, तो उसमें अलग-अलग तरह के इसमें आइटम है, जैसे बिरयानी, पिज़्ज़ा, ये उन्होंने नाम दिए। देन आ रहा है boxes are made up of different materials among steel, plastic, wooden and aluminum। ये बॉक्सेस 4 अलग-अलग मटेरियल से बने होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एक मटेरियल से 2 बॉक्स बने हैं, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे 4 है, स्टील, प्लास्टिक, वुडन और एल्यूमिनियम। आगे लिखा भी exactly 2 boxes are made up of same material। एक ही मटेरियल से 2 बॉक्सेस बने हुए। Consider the box kept at top as first position। ज्यादातर पजल्स में बॉक्स या बुक की जो पजल्स दी जाती है ऑर्डर में, उसमें नहीं बताते हैं कि टॉप 1 है कि बॉटम 1। ये डिपेंड करता है कि उस पजल में 1 को पोजीशन कहां दे रहे हैं, टॉप पर या बॉटम पर। हालांकि इस पजल में उन्होंने बता दिया कि जो टॉप पर है वो फर्स्ट है और जो बॉटम पे जाएगा वो 8th होगा, क्योंकि हमारे पास 8 बॉक्सेस हैं। फ्लोर में भी ध्यान रखिएगा, हमेशा बताया जाता है कि बॉटम से स्टार्ट करने पर वो क्या है। हालांकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो बॉटम 1 होता है। अगर ग्राउंड या बेसमेंट की कोई चर्चा चल रही है तो वो अलग से उसको बताते हैं। जब आप पजल को स्टार्ट करेंगे फ्लोर में तो नीचे 1 होगा, टॉप पर 8 होगा, जबकि यहाँ पर बॉक्सेस में उल्टा है, टॉप 1 है, बॉटम 8। कंडीशन की बात कर लें, बॉक्स B which is made up of plastic kept 2 place above B। अब यहाँ पर कुछ चीजें अंडरलाइन करने वाली है, देखिए जैसे लिखा है बॉक्स B which is made up of plastic kept 2 place, ये वर्ड kept 2 place above B। 2 place above का मतलब बीच में 2 का गैप नहीं आएगा, 2 place above है मतलब बीच में एक और ठीक उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा दोनों में वो एक आएगा, ये मिस्टेक हो सकती है आप समझना। अगर बीच में एग्जैक्टली बिटवीन की बात करके बता दें कि इनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं तो वो ले लेगा। जैसे हम कहते हैं कि D और B के बीच में 3 बॉक्स है तो उसमें कोई डाउट नहीं कि उसके बीच में 3 आएंगे। लेकिन अगर वो कह रहा है कि D B से 2 प्लेस एबव या 2 प्लेस बिलो है तो वो से का मतलब हो गया अटैच हो गया उसको, तो से में अंतर आता है, मतलब उनके बीच में एक बॉक्स आएगा। आगे लिखा है both are in the top 4 position when boxes are arranged from top to bottom। जो टॉप से बॉटम की तरफ लगाते हैं तो जो टॉप की 4 पोजीशन है उसमें B और D आएंगे, जिसमें कह रहे हैं कि D is made up of plastic kept 2 place above। इसका मतलब 2 पोजीशन बन सकती है, 1 पे रखेंगे D को तो B आएगा 3 पर, 2 पर रखेंगे D को तो B आएगा 4 पर। आगे पॉइंट लिख रहे हैं the box containing sandwich is kept immediately below wooden box and made up of same material as D। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस तरह की पजल में जैसा कि मैंने क्लासेस में बताया हुआ है, इस तरह की पजल में इमीडिएटली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो चाबी का काम करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इमीडिएटली वर्ड आता है जस्ट एबव या जस्ट बिलो में या इमीडिएटली एबव या बिलो में, वो एक पेयर बनाता है और पजल में पेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट वही आ रहा है, फिर लिखा हुआ है बॉक्स C is kept somewhere। अब यहाँ भी अंडरलाइन करने वाला है, यहाँ भी मिस्टेक हो सकती है, ये लिखा है somewhere। अब बिटवीन G एंड H मतलब G और H के बीच में कहीं भी हो सकता है। अब 4 है उसमें भी किसी जगह पर आ सकता है,
तीन है उसमें भी किसी जगह पर आ सकता है, उसकी कोई प्लेस फिक्स नहीं रहेगा, वो G और H के बीच में ही। फिर आगे लिखा एंड H being below C और H C के नीचे में। देन आगे the two aluminum boxes are kept vertically adjacent to each other, मतलब एल्युमिनियम के दो बॉक्स एक साथ रखे हुए हैं एक के ऊपर एक। आगे लिखा हुआ है burger is kept exactly middle between F and the box containing butter chicken। अब इसका मतलब जो बर्गर है वो F और बटर चिकन के बीच में है, ठीक बीच में है। यहाँ भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जैक्टली मिडिल होता है इसका मतलब हमेशा मिनिमम लिया जाता है, लेकिन अगर अरेंजमेंट नहीं आ पा रहा है तो वो दो दो के गैप पर भी होता है। जैसे इसको पहले समझा देते हैं आप, मान लीजिए ये A है और ये B है और ये आ जाएगी C उनके ठीक बीच में, तो मिनिमम देखा जाए तो C यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर पजल में कंडीशंस के हिसाब से अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो वो ठीक बीच इस तरीके से भी कहला सकता है कि यहाँ पर भी कोई है और यहाँ पर भी कोई है, तो C उनके ठीक बीच में। या आप ये भी कह सकते हो जैसे यहाँ पर A है, यहाँ पर भी ये दो, फिर यहाँ पर दो और C यहाँ पर, तब भी ये एग्जैक्टली मिडिल ही कहलाएगा। ये चीज ध्यान रखनी होती है पजल में हम लोगों को कि जब हम क्रॉस वैल्यू कराने के बाद उनका एक क्रम बनाते हैं तो उस क्रम में उनको किस जगह पर रखें ताकि वो एग्जैक्टली मिडिल कहलाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है H does not contain यानी B E box E kept to place below box G, फिर वही below above ये अटैच कर देता है, यहाँ पर ये अंडरलाइन करने वाला है to place below box G which is kept immediately below the box containing sandwich. The box containing parota is placed at even number place but is not placed at the bottom। पैरोटा है वो इवन नंबर पे है लेकिन बॉटम पे नहीं है, बॉटम का मतलब 8 पे नहीं है, तो तीन जगह जा सकता है, 2 4 6 को हम लोग क्रॉस शेयरिंग में देखेंगे। फिर लिखा है the steel box which kept at the top, फिक्स कर दिया इन्होंने स्टील बॉक्स टॉप पर। अब अगर इस लाइन को शुरुआत की लाइन से मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं एक लेयर बनेगा, लेयर बनते ही वहां पे फिक्सिंग हो जाएगी। फिर आगे लिखा है either contains बिरयानी और मसाला डोसा, box E not made up of aluminium, F which contains noodle is made up of wood, F जिसमें नूडल्स है वुडन से बना हुआ है। आगे लिखा है the box containing pizza is made up of wood, जो पिज्जा है वो भी वुडन बॉक्स में है। लास्ट में मेरा C does not contain बिरयानी और पैरोटा। इतनी जानकारी हमारे पास आ रही है, मतलब आपसे बताएं इस पजल की अगर आपको ट्रिक्स नहीं मालूम, बनाने का तरीका नहीं है, ऐसी पजल ये देखने को मिलती है आपको, तो ये मान लीजिए कि आप जब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको केसेस दिखेंगे। पहला केस बना लिया आपने, सेकंड केस बना लिया आपने, तीसरा, इस तरीके से केस बनाने के बाद क्रॉस फिलिंग करने पे पजल थोड़ी सी टाइम टेकन हो जाती है। तरीका वो भी गलत नहीं है, पजल डिफिकल्ट होती है तो केस बनाना पड़ता है, लेकिन अगर आपको कंडीशंस को अटैच करने आ रहा है, खास तौर से ऑर्डर या रैंकिंग की पजल में एक हमेशा लेयर बनता है, वो एक लेयर अगर आपको रखने आ रहा है या बनाने आ रहा है तो पजल कम समय लेती है और तेज बनती है। अब इस पजल को थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग इसका डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्ट करने के बाद इसको बनाएंगे। आप देखते जाइए कैसे करना, बड़े ध्यान से देखिए ताकि आप दोबारा खुद बना पाए। इसको पहले यहाँ पर ये आगे, अब इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डाटा कलेक्शन लेंगे और डाटा कलेक्शन में इसमें सारी चीजें नोट करेंगे, इसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। पजल आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आप मिलाएंगे। सबसे पहले है 8 बॉक्सेस, ये तो पूरा हो चुका है। पहला पॉइंट है बॉक्स डी which is made up of plastic kept to place above B। इसका ये मतलब हुआ कि कहीं पर D है और D बना हुआ है प्लास्टिक से और ये B से 2 प्लेस अबव, ये B आ गया। अगला पॉइंट इसमें आ रहा है एंड बोथ आर इन द टॉप पर पोजीशन। जब उसको भी क्रम में लाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि टॉप फ्लोर में। आगे लिखा हुआ when boxes are aligned from top to bottom, the box containing sandwich is kept immediately below wooden box and made up of same material as D। मतलब जो सैंडविच का बॉक्स है kept immediately below wooden box। अब इसका डाटा कुछ इस तरीके से नोट होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे सैंडविच
सैंडविच, और ये इसमें ये किसी मटेरियल से बना होगा, और ये ठीक नीचे है किसके, वुडन के। ऊपर जो बॉक्स आएगा वो वुडन होगा, और जाहिर सी बात है कि इसमें कोई मटेरियल होगा। अब देखिए लाइन बन रही है कि द बॉक्स कंटेनिंग सैंडविच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो वुडन बॉक्स एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज डी। इसका मतलब वो बात कर रहे हैं सैंडविच की, तो सैंडविच का जो बॉक्स है उसी मटेरियल से बना है जिससे डी बना। डी किससे बना, प्लास्टिक से, तो इसका मतलब इस सैंडविच में भी आ जाएगा प्लास्टिक। या अब इसके बाद अगली लाइन आ रही है, बॉक्स C is kept somewhere between G and H being below C। इसका मतलब ये हुआ कि C G और H के बीच में है कहीं पर, जिसमें H C के नीचे। ये भी पॉइंट आ गया इसमें। अगला पॉइंट दे रहे हैं ये कि the two aluminum boxes are kept vertically adjacent to each other। इसका ये मतलब हुआ कि दो एल्यूमिनियम के बॉक्स एक के ऊपर एक साथ रखे या। इसके बाद आगे लिखा हुआ है बर्गर इज केप्ट एग्जैक्टली मिडिल बिटवीन F एंड द बॉक्स कंटेनिंग बटर चिकन। अब ये भी पॉइंट अच्छा है, अलग नोट करने वाला है कि जो बर्गर है यहाँ पे लिख लिया हमने, और ये दो बॉक्स के बीच में एक F है और एक जिसमें बटर चिकन है। अब इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इनका जो क्रम है F बर्गर और बटर चिकन का, ये ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब F को ऊपर कर सकते हैं या बटर चिकन को ऊपर कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसमें आ रहा है बर्गर, ये लाइन होगी H does not contain बिरयानी, मतलब जो H है इसमें बिरयानी नहीं। फिर अगला पॉइंट इसमें आ रहा है बॉक्स E kept two place below box G। ये भी पॉइंट अच्छा है, बॉक्स E kept two place below box G, और यहाँ पे G का एक डाटा हमारे पास है, तो अलग यहाँ पे नोट कर लेते हैं G, और फिर एक स्पेस लेकर के वहां पर आ जाएगा E। तो E kept two place below box G। फिर यहाँ पर दे रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है which is kept immediately below box। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है box E kept two place below box G which is kept immediately below the box containing sandwich। इसका मतलब सैंडविच वाले बॉक्स के ठीक नीचे G। अब सैंडविच का बॉक्स कौन पर लिखा हुआ है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये G C H G के बाद एक स्पेस देकर के E, तो अब वो कह रहे हैं कि सैंडविच के ठीक नीचे G, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं G ये, और इसको अलग कर दे रहे हैं। ये डाटा हमारे पास अलग है, ये अलग है, और ये डाटा हमारे पास अलग है, और ये अलग, इतनी चीजें अलग है। अब G चूंकि यहाँ भी है, G हमारे पास यहाँ भी है, और G हमारे पास यहाँ भी है, तो जब हम इनको डाटा नोट करने के बाद आपस में अटैच करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक क्रम बनाएगा। आगे चलो लिखा हुआ है G, ये सैंडविच हो गया। The box containing पैरोटा is placed at even number place but is not placed at the bottom। इसका मतलब जो पैरोटा है ये इवन मतलब बॉटम पे नहीं है, तो 3 लेके जा सकता है, 2 4 6 पर, तो 2 नंबर पे, 4 नंबर पे या 6। आगे चलना है, ये भी डाटा अलग हो गया। फिर आगे चलना है, लिखा हुआ है the steel box which kept at the top either contains बिरयानी और मसाला डोसा। मतलब जो हम अब क्रम बनाने वाले हैं उस क्रम में स्टील बॉक्स टॉप पे चला जाएगा। ये लाइन हम लोग बिल्कुल लास्ट में उठाएंगे। फिर आगे लिखा है F, ये लाइन यहाँ पे थी, इसके बाद आ गया बॉक्स E नॉट मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम में E नहीं है, E का नहीं आएगा, ये क्रॉस कर दिया हमने। फिर लिखा है F which contains noodle is made up of wood। इसका मतलब F हमारे पास यहाँ है, तो F में नूडल्स है और ये वुडन, ये इनको पूरा फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास आ रही है यहाँ पर the box containing pizza is made up of wood। इसका मतलब पिज्जा जो है वो भी वुडन में है, अलग लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ इस जगह यहाँ लिख देते हैं पिज्जा, और इसका बॉक्स है वुडन यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है C does not contain बिरयानी, और इतना डाटा हमारे पास है। अब इतने डाटा में हम सबसे पहले जो बिल्कुल फिक्स है उसको लेंगे, उसके बाद इसकी क्रॉसिंग करेंगे। अब बिल्कुल फिक्स में हमारे पास क्या क्या है, देखिए जो पहले क्रम है वो ये है,
1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में सबसे पहला पॉइंट ये था जो मैंने नीचे छोड़ दिया था, लिखा है स्टील बॉक्स। द स्टील बॉक्स व्हिच केप्ट एट द टॉप ईदर कंटेन बिरयानी और मसाला डोसा। मतलब जो टॉप पे बॉक्स है वो स्टील या स्टील, और इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो बिरयानी या मसाला डोसा, ये होगा। अब इसके बाद इन्होंने एक लाइन ऊपर बोली थी शुरुआत में, आपने देखा होगा लिखी है बॉक्स डी और बी वाली जो पॉइंट है वो हमारे पास नोट है इस जगह, और इन्होंने बताया था कि ये दोनों ही टॉप 4 में आते हैं। तो टॉप 4 में आने के लिए डी प्लास्टिक, इसके बाद स्पेस और फिर बी, तो इन तीनों को हम सेकंड थर्ड फोर्थ में ले सकते हैं। मतलब अब इस जगह पर हमारे पास डी है, डी, और ये बना है प्लास्टिक या प्लास्टिक। अब एक स्पेस दे देंगे और अगला 4 नंबर पे आ जाएगा बी वाला। अब देखिए हम यहाँ पे इरेज करते जा रहे हैं ताकि हमारे पास स्पेस बने और आपको दिखाऊं। अब हमने ये वाली जो कंडीशन थी डी और बी वाली, इसको हमने उठा लिया है और इसको अब हम यहाँ से धीरे से इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये लाइन यहाँ से, अब इसके बाद जो अगली कंडीशन है वो सारी क्रॉस चेनिंग कराने होंगी। क्या कंडीशन है जरा आप देखिए, लिखा हुआ है ये दो जगहों पर फिक्स हो चुकी है, डी यहाँ पे सेकंड पे और फोर्थ पे भी आपका 3 पूरा खाली लिखा हुआ है। वुडन, वुडन के ठीक नीचे सैंडविच जो प्लास्टिक का है उसके ठीक नीचे जी। अब जी के नीचे क्या क्या चीजें आ रही है, जी के नीचे एक स्पेस देने के बाद ई आ रहा है और जी के नीचे सी आ रहा है, एच आ रहा है। मतलब जी के नीचे ई को लाना है, सी को लाना है, एच को लाना है। अब 3 कंटेंट आने हैं जी के नीचे। अब जी के नीचे अगर 3 लाने हैं तो जी के ऊपर 2 है, तो जी को मिला करके कुल जो ऑर्डर बन रहा है वो 6 का बन रहा है। मतलब अगर सी एच और ये स्पेस देके ई वाली कंडीशन को मिलाया जाए तो ये 6 लोगों का क्रम बनता है। क्यों? क्योंकि जो ये जी लिखा है अगर सी और एच और ई यहाँ पे फिक्स हो रहा है तो सबसे पहले काम ये करते हैं इसमें, सबसे पहले हम इसको यहाँ से हटाते हैं। ये हमने यहाँ से हटा दिया और इसमें एक स्पेस दिया, इस जगह एक स्पेस दिया और इसको यहाँ से उठा लिया तो इस जगह पर ई को ले आया, आ गया ई। अब ई को ले आए तो हमने ये वाली कंडीशन यहाँ से हटा दी क्योंकि ई 2 प्लेस बिलो था जी से। ये लाइन यहाँ से हट गई, ये यहाँ से मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वुडन, वुडन के ठीक नीचे सैंडविच प्लास्टिक 2 हो गए, जी 3 हो गया, फिर स्पेस पड़ा हुआ, फिर ई हो गया। अब समस्या ये है कि हमें टॉप पे वुडन मिल रहा है और यहाँ पे हमारे पास ऊपर की 2 जगह फिलअप हो चुकी, तो बच कितनी जगह रहेंगे 6, 1 2 3 4 5। अब बच गया सी और एच। सी और एच को अगर हम ई के नीचे लाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों को एक क्रम में रखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऊपर की 2 जगह भर चुकी है। तो ये जो सी और एच वाला केस है वो सी इस जगह पर आएगा और एच नीचे आएगा क्योंकि दोनों कहते हैं कि एच सी के नीचे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यहां से इसको हटाना, ये हट रहा है यहां से, ये पूरा हट गया और अब जब ये हट गया तो इस जगह पर हम लाएंगे सी, ये सी आ गया और एच उसके नीचे था, यहां पर एच आ गया। और ये ध्यान रखिएगा कि एच का बिरयानी नहीं था, ये यहाँ पे क्रॉस। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये एक पूरा ऑर्डर बन रहा है 6 लोगों का। ऐसे देखिए टॉप पर वुडन, वुडन के बाद सैंडविच प्लास्टिक का, फिर जी है, सी है, ई है, एच है। चूंकि टॉप पे वुडन है तो हमारे पास जो ऑर्डर बन रहा है वो 3 4 5 6 7 8 का बन रहा है, ऊपर के 2 जगह भरी हुई। अब हम इस पूरे 6 को ऐसे ही उठा के मार रखेंगे तो यहां पर आएगा वुडन, ये आ गया। अब वुडन के बाद में आ जाएगा यहाँ पे प्लास्टिक, ये आ गया और प्लास्टिक के बॉक्स में सैंडविच है, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे सैंडविच आ गया, ये आ गया। इसके बाद में जी, तो जी का नंबर 5 हो गया, फिर सी, सी का नंबर 6 हो गया,
ई, ई का नंबर 7 हो गया और लास्ट में एच, एच यहाँ पर लिया। अब जैसे ही हमने ये पूरा उठाया हम इसकी सफाई कर देते हैं यहाँ से ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हट गया यहाँ से। हमने क्या किया, और ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर रैंकिंग पजल में हमेशा अगर आपने उनका एक क्रम बना लिया तो वो आपके लिए सबसे आसान होगा। ये पूरा हट गया। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एच में बिरयानी नहीं था, वो भी हमने यहाँ पे रोक दिया। अब हमारे पास जो डाटा बच रहे हैं वो ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है यहाँ पर और ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट हो गया कि दो जगह हमारे पास खाली है नाम लाने के लिए बॉक्स का 1 और 3, H E C G B 5 और D 6 आ चुके हैं, जिसमें पूरा जो कंप्लीट पैकेज आ रहा है वो F का है। F में नूडल्स है और वो वुडन बना हुआ है, तो ये पूरा एक साथ कहां आ सकता है, तो F को 3 पे ला सकते हैं और 1 पे ला सकते हैं। तो हमारे पास 3 खाली पड़ा और 3 पे वुडन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पर हम लाएंगे F, ये आ गया F और F में क्या था नूडल्स, वो ये आ गया नूडल्स। और जैसे ही F नूडल्स लाए अब अगला जो क्रॉस चेकिंग होना है वो ये है कि F नूडल्स बर्गर बटर चिकन, मतलब बर्गर F और बटर चिकन के ठीक बीच में, और ठीक बीच को मैंने शुरुआत में बता दिया था कि उसका फार्मूला क्या क्या है, कैसे होता है। अब देखिए F अगर ये है तो यहाँ पे तो बर्गर नहीं आएगा, यहाँ आ सकता है। तो अगर यहाँ बर्गर लाएगा तो एग्जैक्टली मिड बनाने के लिए इस जगह में बटर चिकन लाना पड़ेगा 7 नंबर पे। चलिए अगर F यहाँ है, हम अगर यहाँ बर्गर लाते 6 पे लाते, तो अगर 6 पे बर्गर लाते हैं तो 2 स्पेस दिया, 2 स्पेस देने के बाद नीचे जगह है नहीं हमारे पास, मतलब एक ही चांस है बर्गर को एग्जैक्टली में बनाने के लिए कि आप 5 नंबर पे बर्गर को लिखिए। ये आपने बर्गर लिया। अब F फिर स्पेस फिर बर्गर फिर स्पेस, तो 7 नंबर पे आप रखेंगे बटर चिकन, और जैसे ही 7 पे आप बटर चिकन रखेंगे ये वाली शर्त कंप्लीट हो जाएगी कि बर्गर F और बटर चिकन के ठीक बीच में है। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा हटा देंगे यहाँ से ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है पूरा यहाँ से। अब हमारे पास क्या क्या चीजें रह गई, अब हमारे पास जो शर्तें रह गई हैं उसमें ये पॉइंट रह गया था कि एल्युमिनियम के 2 बॉक्स एक के साथ एक रखा, मतलब एक साथ रखे हैं ऊपर नीचे। अब एल्युमिनियम के लिए उन्होंने ई मना कर दिया कि ई में एल्युमिनियम नहीं। अब ई में अगर नहीं है तो अब आप देखिए अगर यहाँ पे 7 नंबर पे एल्युमिनियम नहीं आएगा तो 5 8 पे भी नहीं आएगा। अब बस 20 की 5 और 6 वाली जगह, 5 और 6 वाली जगह पे एल्युमिनियम को एक साथ रखा जा सकता है। इस जगह पर आएगा एल्युमिनियम, ये यहाँ पर एल्युमिनियम बॉक्स, यहाँ भी एल्युमिनियम बॉक्स किया। अब एल्युमिनियम आने के बाद हमने क्या किया, उसमें ई में नहीं आ रहा, हमने इसको भी यहाँ से हटा दिया। ये पूरा आपका साफ हो गया। अब क्या क्या चीजें रह गई, अब जरा देखिए। अब हमारे पास में जो नाम है उसमें केवल एक ऊपर का वन प्लेस खाली, यहाँ पे कोई नाम आएगा वो कौन सा आएगा, तो ए अभी नहीं है, ए यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आ गया ए। तो ए के बाद डी के बाद एफ बी जी सी ई एच, कितनी चीजें आ गई। बॉक्स में स्टील प्लास्टिक वुडन प्लास्टिक एल्युमिनियम पॉलीथीन 2 खाली। इधर वाले में बिरयानी या मसाला डोसा 1 नंबर पे 2 पूरा खाली है। 3 पे नूडल्स, 4 पे का ये सैंडविच, 5 पे बर्गर, 6 पूरा खाली है, 7 पे बटर चिकन, 8 पे बिरयानी नहीं है। ये अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन बच रही है उसमें ये बच रहा है जोड़ा, हमेशा हम लोग पेयर टू प्लॉटिंग देते हैं। पिज्जा वुडन, अब पिज्जा अगर वुडन है तो पिज्जा और वुडन एक साथ आएगा, वो कहां पे आ सकता है, हमारे पास जो खाली है वो 7 और 8 खाली है, तो 8 तो पूरा ही खाली है, तो यहां पर बटर चिकन इस जगह पर आएगा वुडन, ये वुडन हो गया। और इस जगह एच वाली जगह इसको हटा दीजिए यहां से, इस जगह आ जाएगा पिज्जा। या अब एक बॉक्स रह गया है, स्टील प्लास्टिक के 2 हो गए, वुडन के 2 हो गए, एल्युमिनियम 2 हो गए। यहां पर जो बॉक्स होगा वो स्टील। या अब आइटम की अगर बात करें तो सी रह गया और ए रह गया। अब सी के लिए अब पैरोटा भी रह गया हमारे पास 6 खाली है, 2 खाली है और 1 में आइटम लगा हुआ है। अब पैरोटा के लिए 2 4 6 हमारे पास खाली है, 2 खाली है, 1 खाली।
अब सी के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे लिखा हुआ था जो हमने लास्ट में छोड़ दिया था, सी डज नॉट, सी में बिरयानी और पैरोटा नहीं। तो सी अगर ये है तो सी में पैरोटा नहीं आएगा, एक नंबर पे इसका मतलब पैरोटा कहाँ जाएगा, सेकंड, इस जगह लिख दें पैरोटा, ये आ गया पैरोटा। और पैरोटा अगर आ गया तो अब दो बच गए, बिरयानी और मसाला डोसा, जिसमें बिरयानी आपका सी में कटा हुआ है तो बिरयानी ऊपर फिक्स कर दीजिए, ये आप हटा दीजिए यहाँ से, ये यहाँ से हटा दीजिए और इसको फिक्स कर दीजिए ए नंबर पे बिरयानी, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मसाला डोसा, ये आ गया। अब हमारे पास जितनी कंडीशन थी वो सारी फिलअप हो रही है, अब सारी फिलअप हो रही है तो एक बार अगर शुरुआत से कंडीशन देख लें, पूरी पजल दे रहा है। पजल में आप यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रहे हैं वो, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, इसको थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं, ये हेडिंग कट जाएगा। अब देखिए यहाँ ये जो पजल हमारी तैयार हो रही है वो ये है, A1 पर स्टील बिरयानी, सेकंड पर डी प्लास्टिक परोठा, थर्ड पर F वुडन नूडल्स, 4 पर बी प्लास्टिक सैंडविच, 5 पर जी एल्युमिनियम बर्गर, 6 पर सी एल्युमिनियम मसाला डोसा, 7 पर ई स्टील का बटर चिकन, 8 पर एच वुडन पिज्जा। कहने का मतलब है पजल डिफिकल्ट नहीं थी, लेकिन जब इस तरीके की पजल्स आती हैं तो आपका पहला टारगेट होता है, और यही चीज आप ध्यान रखेंगे फ्लो वाइज पजल, हमेशा इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेकिंग कराकर एक का ऑर्डर बनाइए। वो ऑर्डर जितने भी लोगों का आ रहा है, जितने भी कंटेंट का आ रहा है, 5 6 3 या 4, वो जब एक साथ आप फिट करेंगे तो पजल बनाना इजी कहलाता है और वो समय कम है। तो ये एक पजल थी। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम लोग एक फ्लो वाइज पजल या बॉक्स पजल एक और उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग डिफिकल्ट लेवल पजल को सॉल्व करने में लगातार, और ये आपको बेनिफिट दे रहा है, बशर्ते आप सारी कंडीशंस को अच्छे से देखने के बाद उसको फॉलो करें, उसकी ट्रिक को फॉलो करें, जैसे इमीडिएटली वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो ये चीज की होती है, ये चाबी का काम करती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में फिर एक डिफिकल्ट पजल के साथ सामने होंगे जिसमें ट्रिक्स होंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।